सेटिस्फैक्शन, क्या बात है, RS UPSC, RS UPSC। R बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू बोले तो यूजफुलनेस, बोले तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, अरे P बोले तो प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, और C बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अभी जो पढ़े, अरे मेरा अगर दिमाग किसी ने निकाल लिया ना तभी भी ये पॉइंट मेरे को याद होंगे, क्योंकि ये पॉइंट मैंने कहाँ पे डाले, अरे ब्लड में डाले, ब्लड में। अगर अगर छोटा सा माइंड किसी ने निकाल के साइड में रखा और पूछा मेरे को कि सर बता फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो ये मेरी गारंटी है मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे है, ब्लड के अंदर डाले। सर कैसे डाले आपने ब्लड के अंदर, टेक्निक तो बताओ, अरे वही तो बता रहा आपको, RS UPSC, RS की बाइक लेके यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। R बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू बोले तो यूजफुलनेस, P बोले तो प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर फॉर्म लगा देना, सेटिस्फैक्शन प्लेजर और कंसेप्ट, और यहाँ पे C बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स का स्टेट बोर्ड 12th सेकंड नंबर का चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ पे आ जाओ सभी लोग। सर व्हाट इज मीन बाय यूटिलिटी, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि सर यूटिलिटी म्हणजे काय। यूटिलिटी देखो, मैं आपको पढ़ा रहा, ये पेन है, अगर ये पेन के अंदर इंक ही नहीं है इसका मतलब इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। अपन जब भी दुकान पे जाते तो सबसे पहले अपन उसका ढक्कन निकालते और लिख के देखते कि भाई पेन अच्छे से चल रहा है या नहीं। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अरे अपन तो सिर्फ और सिर्फ पेन के अंदर जो यूटिलिटी है उसको चेक कर रहे हैं। तो यूटिलिटी बोले तो क्या, तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। क्या बोला सर, अरे इतना सिंपल में बोला कि पावर ऑफ कमोडिटी किसके अंदर है, ये पावर मिलेंगी आपको कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी के अंदर। जैसे ये पेन से मैं लिख रहा, पेन के अंदर इंक है, अच्छे से वो चल रहा है, इसका मतलब दीपक सर को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, पावर, ये पेन के अंदर वो पावर है, बस उसको ही बोलते हैं अपन यूटिलिटी। फैन है, अब फैन को कंडेंसर ही नहीं है तो मेरे को बताओ वो यूटिलिटी वाला पेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा सर। बहुत सिंपल है, अरे जब भी उसको बढ़िया पैकी वो घूमेगा, सबको हवा देगा, इसका मतलब सर वो बनेगा यूटिलिटी वाला पेन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। तो यूटिलिटी का मतलब है वांट सेटिस्फाइंग। क्या बात है सर, वांट सेटिस्फाइंग, बोले तो वांट को सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी किसके अंदर रहेंगी, कमोडिटी के अंदर रहेंगी। कमोडिटी म्हणजे वस्तू, वस्तूच्या अंदर जो पावर है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की पावर, उसको ही बोला जाता है यूटिलिटी। चलो, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन, यू हैव बीन ऑलरेडी स्टडी, ये पूरा आपको पार्ट गिवन है। चलो, तो फीचर्स, सबसे पहले अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सबकी नजर यहाँ पे चाहिए, व्हाट इज मीन बाय फीचर्स। फीचर्स म्हणजे वैशिष्ट्य है ना। तो यूटिलिटी के सर फीचर्स क्या है, तो बताता आपको। सबसे पहला जो फीचर्स है वो किताब में आपको गिवन है, पेज नंबर 8। जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, जिस किताब में से 12th में पेपर भी आएगा, इकोनॉमिक्स का पेपर, बस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 8 पे आना है। पेज नंबर 8 पे आपको फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मिलेगा। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। कितने मार्क के लिए दोस्त, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है। चलो सर, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला फीचर्स है रिलेटिव कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट है, रिलेटिव। रिलेटिव का आपने आर लेना, आर, रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, टाइम एंड प्लेस। एक तो ये टाइम से रिलेटेड है और दूसरा तो ये प्लेस से रिलेटेड है। इट वेरीज म्हणजे वेगळं वेगळं असते, फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बात है, सबकी नजर यहाँ पे चाहिए। एंड प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी अलग अलग रहेंगी, वेरीज।
फॉर एक्झाम्पल सबको मालूम आहे वुलन क्लोथ, लोकरचे जे कपडे असतात हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, विंटर में उसको ज्यादा यूटिलिटी है रेदर देन, बोले तो ये टाइम यूटिलिटी का बारे में बोल रहे हैं, टाइम के बारे में। सैंड म्हणजे रेती वाळू हैज ग्रेटर यूटिलिटी, ज्यादा यूटिलिटी है एट द कंस्ट्रक्शन साइट, क्या बात है सर, जहां पे घर बनना चालू है वहां पे सैंड की ज्यादा जरूरत है देन एट द सी शोर, समुद्राच्या शोर काठावर त्याची गरज नाही है। तो सर आपने ये इसमें क्या गिवन है, तो यूटिलिटी इज रिलेटिव कांसेप्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। Utility, for example, woolen cloth have greater utility in winter rather than summer, and seashore have greater utility. Sand has greater utility at the construction site than a seashore. बोले तो समुद्र के वहां पे नहीं है। चलो सर, पॉइंट नंबर सेकंड अगर अपन देखेंगे इसमें तो वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। कैसे कंसेप्ट है मेरे दोस्त, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट बोले तो ये कंसेप्ट कैसे है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है पूरा। यूटिलिटी सायकोलॉजिकल कंसेप्ट आहे, बहुत बढ़िया सर। युटिलिटी डिफर्स वेगळी वेगळी असते फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्तीनुसार युटिलिटी अलग अलग रहेगी। सर व्यक्ति चेंज हो गया, अरे यूटिलिटी भी चेंज होंगी। बताओ ना यार, दीपक सर को किसकी जरूरत है, सर पेन की जरूरत है पढ़ाने के लिए। सर डॉक्टर को किसकी जरूरत है, डॉक्टर, अरे स्टेथोस्कोप की जरूरत है पेशेंट को चेक करने के लिए। इसका मतलब पर्सन अगर चेंज हो गया तो यूटिलिटी भी क्या होंगी, अरे यूटिलिटी भी चेंज होने वाली है। चलो रे चलो, चेंज होने वाली है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, सब कुछ है। नेचर, हैबिट्स, सवयी वगैरे असतात। प्रोफेशंस, अभी जो मैंने बात की प्रोफेशंस की दीपक सर और एक डॉक्टर है, टीचर और डॉक्टर की बात चालू थी एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल देखो ना यार, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी, स्टेथोस्कोप ची गरज आहे टू अ डॉक्टर, किसको जरूरत है रे भाई, डॉक्टर को जरूरत है, बट नॉट अ लेमॅन। लेमॅन म्हणजे जनरल माणसं, जनरल माणसाला स्टेथोस्कोपची गरज बिल्कुल नहीं। अपन क्या करेंगे उसको, अपन को क्या समझ में आता, अरे जो डॉक्टर है उसको ही तो लगेगा स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए। तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट है फिर, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, इसको थोड़ा बाद में पढ़ते अपन। चलो और आगे चलो थोड़ा, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस पे आ जाओ। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, आपको यहाँ पे आना है सभी को। देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो 2 मिनट, चलो पॉइंट नंबर 4, कौन सा पॉइंट है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। सर यूटिलिटी अलग है और यूजफुलनेस भी क्या है, अरे डिफर, डिफर बोले तो अलग अलग, इसका मतलब यूटिलिटी अलग है और यूजफुलनेस भी अलग है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, अभी तो मैंने पढ़ाया, कैपेसिटी म्हणजे क्षमता, कमोडिटी म्हणजे वस्तु, अरे वस्तु कमोडिटी के अंदर जो कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये है सर ताकत, मानवी गरज सेटिस्फाई करण्याची क्षमता किसके अंदर है, अरे कमोडिटी के अंदर है, बस उसको ही बोलेंगे सर यूटिलिटी। वेरएज यूजफुलनेस इसके बारे में वो बोल रहे हैं, अरे सबकी नजर है, चलो यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, क्या बात है सर, यूजफुलनेस बोले तो क्या है, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी, और यूटिलिटी बोले तो कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है मिल्क, मिल्क म्हणजे रे, मिल्क बोले तो दूध, सब जन पीते, यस सर, हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, दोनों है, बोथ दोनों भी है टू अ कंज्यूमर। वाइल लिकर, सबको मालूम है ना लिकर, हाँ यस सर लिकर, लिकर बोले तो हाँ सबको समझ में आ रहा,
हैज यूटिलिटी ओनली टू द एडिक्ट, जो अपने व्यसनी लोग है उसके लिए ये लिकर क्या है यूटिलिटी बन जाती, बट हैड नो यूजफुलनेस, उसके अंदर कुछ भी यूजफुलनेस बिल्कुल नहीं। तो अपन ने यही देखा कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, इसका मतलब यूटिलिटी अलग है और यूजफुलनेस भी क्या है, अरे अलग है, अलग। मिल्क, मिल्क जिसके अंदर क्या है सर, अरे मिल्क के अंदर तो दोनों भी मिलेगा, बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। सर लिकर बताओ, लिकर, अरे लिकर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी मिलने वाला है, यूटिलिटी, बाकी यूजफुलनेस वगैरह इसका बिल्कुल नहीं। चलो सर पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, क्या बात है सर, इसका मतलब यूटिलिटी अलग है, प्लेजर आनंद अलग है। प्लेजर देखो ना यहाँ पे, अब कमोडिटी वस्तु में पोसेस यूटिलिटी, कमोडिटी के अंदर, ये पेन के अंदर क्या है, यूटिलिटी है सर, बट इट में नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर, पर ये थोड़ी है कि वो कमोडिटी इंसान को प्लेजर ही देगा जिंदगी में, है ना। जैसे आप बीमार हो गए हॉस्पिटल में, लिया इंजेक्शन, आपको यूटिलिटी तो है ठीक होने की, बताओ भरा, मजा आती है आपको इंजेक्शन लेने में, अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मजा थोड़े आएंगे यार, क्यों हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, अरे वही तो है, देखो ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट, पेशेंट उसके लिए इंजेक्शन हैज यूटिलिटी, क्या है रे भाई, पेशेंट के लिए यूटिलिटी है, बिकॉज इट क्यूअर्स द एलिमेंट, जो आजारी व्यक्ति है उसको वो ठीक करता है इंजेक्शन, बट इट हार्डली गिव एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, बट उसको प्लेजर देगा ये तो पॉसिबल ही नहीं, किसको लगता है यार इंजेक्शन लेना है जिंदगी में, किसी को नहीं लगता, लेकिन लेना तो पड़ता भाई, लेना तो पड़ेगा। इसका मतलब यूटिलिटी अलग है और प्लेजर भी अलग है, यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। चलो सर आगे बढ़ते सर अपन, बिल्कुल यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, क्या बात है सर, कितना प्यारा प्यारा पढ़ाया आपने, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, बहुत बढ़िया। तो यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फेक्शन भी क्या है, अलग है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, यूटिलिटी क्या है, कंजम्पशन करने का कॉज है। सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, और सेटिस्फेक्शन क्या है, कंजम्पशन का एक एंड रिजल्ट है। यूटिलिटी पहले लेना पड़ता, उसको कंज्यूम करना पड़ता, फिर आपकी जो कंडीशन है वो आप आ जाते सेटिस्फेक्शन के ऊपर, किसके अंदर आ जाएंगे, सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाएंगे। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट, आपको लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी एक ही है, लेकिन क्या है, अलग अलग है। फॉर एक्झाम्पल थर्स्टी पर्सन म्हणजे तहानलेला व्यक्ती ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वॉटर, प्यास लगने के बाद पानी पिएंगे, यस सर, सिंस त्याच्यामुळे वॉटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, इसका मतलब वाटर के अंदर यूटिलिटी है, आप पानी पिएंगे, बढ़िया पैकी एकदम बढ़िया सर। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सर आपने पानी क्यों पिया, अरे प्यास लग गई तो फिर क्या करेंगे, पानी तो पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर तो वो यूटिलिटी है आपको सेटिस्फाई करने की, तो पिएंगे अपन। चलो एंड सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन डिराइव्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर, एंड रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर, इसका मतलब है पानी के अंदर यूटिलिटी रहेंगी और पानी पीने के बाद इंसान की जो पोजीशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन सेटिस्फेक्शन बोलेंगे। अपन बोलते ना पानी पीने के बाद ठंडा ठंडा पानी, आ क्या बात है सर, कितना बढ़िया पानी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रही सर, वाटर, जल। तो ये पॉइंट अपन ने किए, फिर उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है और ये है, सबसे पहले सब लोग यहाँ पे देखेंगे अपन ने सर क्या क्या देखा, देख रहे सभी लोग, हाँ सर, यस सर देख रहे हैं। देखो सबसे पहले इसको याद कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, रिलेटिव का आर लेना है मेरे दोस्त, क्या लेना पड़ेगा आपको,
रिलेटिव का क्या लेंगे अपन, रिलेटिव का आर लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, पीडीएफ को थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको और मजा आएंगे। रिलेटिव का लेंगे आर, आर, यस सर, आर को लिया। चलो इसको मैं अभी थोड़ा क्लीन करता, यहाँ पे जगह चाहिए मेरे को आपको समझाने के लिए। 0.2 मिनट अगर देखेंगे, कितना मिनट, सिर्फ 1 मिनट देख लो, पूरे पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे यूटिलिटी की। अरे कोई भी पेड क्लासेस है वो भी कंटेंट नहीं देंगे। यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहला वाला पॉइंट था रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वाला पॉइंट। चलो सर, तो सबसे पहले रिलेटिव का आर लेना। यस सर, आर लेंगे अपन, आर। चलो यहाँ पे लिया मैंने आर, आर लिया। फिर सब्जेक्टिव कंसेप्ट था उसका यस लेना, क्या लेंगे अपन, यस। आर से बनेगा रिलेटिव कंसेप्ट और यस से बनेगा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। फिर सर उसके बाद क्या था, अरे आओ ना इधर, यस से था तुम्हारा सब्जेक्टिव कंसेप्ट था, सब्जेक्टिव कंसेप्ट था। यहाँ पे आ जाओ, यस से सब्जेक्टिव कंसेप्ट, आर यस, आर यस। फिर सर उसके बाद क्या था, आर एस के बाद, ये तो मैंने पॉइंट पढ़ाया ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट वाला पॉइंट। अभी आप थोड़ा ऊपर जाओ, देखो उसके बाद था यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूजफुलनेस का यू था। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर था, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन था, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। तो आपको क्या करना है, आर यस, और उसके बाद क्या करेंगे सर, यूपीएससी, आपको दिमाग में फिट रखना है, यूपीएससी, आर एस, आर एस की जो बाइक है उसको लेके अपन कहां पे जा रहे हैं सर, यूपीएससी में जा रहे हैं। तो देखो ये निमोनिक्स बोलती है इसको, आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू बोले तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, पी बोले तो प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फेक्शन, और सी बोले तो कंसेप्ट। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ मेरे साथ, यहाँ पे देख लो, आर एस यूपीएससी, आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट जो ऊपर गया, यू बोले तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, पी बोले तो प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फेक्शन। क्या बात है, आर एस यूपीएससी, आर एस यूपीएससी। आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू बोले तो यूजफुलनेस, बोले तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, अरे पी बोले तो प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, और सी बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अभी जो पढ़े, अरे मेरा अगर दिमाग किसी ने निकाल लिया ना, तभी भी ये पॉइंट मेरे को याद होंगे, क्योंकि ये पॉइंट मैंने कहाँ पे डाले, अरे ब्लड में डाले, ब्लड में। अगर अगर छोटा सा माइंड किसी ने निकाल के साइड में रखा और पूछा मेरे को कि सर बता फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो ये मेरी गारंटी है मैं उनको बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे आए, ब्लड के अंदर डाले। सर कैसे डाले आपने ब्लड के अंदर, टेक्निक तो बताओ, अरे वही तो बता रहा आपको, आर एस यूपीएससी, आर एस की बाइक लेके यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, यस बोले तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यू बोले तो यूजफुलनेस, पी बोले तो प्लेजर, यस बोले तो सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी डिफर फॉर्म लगा देना, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर और कंसेप्ट, और यहाँ पे यूटी सी बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। चलो आ जाओ इसके बारे में, अभी आपको आप एक दो बार देख लेना, हो जाएगा आपसे। चलो यहाँ पे आ जाओ, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट के बारे में देख लेते एक बार। चलो सर देखेंगे, आ जाओ। अरे मेरा पेन किधर गया, देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, 2 मिनट पेन लेता थोड़ा और अच्छे से। Sure. The concept of utility has no ethical consideration. Concept of utility has no ethical consideration.
इट इज अ नॉर्मली कलरलेस कंसेप्ट। कैसी कंसेप्ट है मेरे दोस्ते? कलरलेस कंसेप्ट है, इसको कुछ कलर ही नहीं है, पानी के जैसा है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें डाला वैसे, बोले तो पानी, वाटर। अरे अरे उसमें जो कलर डालेंगे उसका कलर वैसे ही बन जाएगा, बस ए टाइप का है। बोले तो सर अरे ये पॉजिटिव निगेटिव गुड्स बैड्स कुछ सोचता ही नहीं है। जैसे तुम्हारे हाथ में चक्कू है, चक्कू में था सर उससे क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैंने पूछा तो चक्कू से अपन वेजिटेबल कट कर सकते हैं, यस सर। सर चक्कू से अपन किसी का मर्डर कर सकते हैं, यस सर। इसका मतलब यूटिलिटी तो दोनों भी जगह पे है। वेजिटेबल कट्स करने के लिए, पीसेस करने के लिए वेजिटेबल्स का चक्कू लगेगा, यस सर। किसी का मर्डर करना है तो उसको भी जरूरत है, तो उसको भी चक्कू लगेगा। वही तो है कि यूटिलिटी क्या है। अरे यूटिलिटी टोटली टोटली कलरलेस कंसेप्ट, कलरलेस कंसेप्ट है ना। वो पॉजिटिव गुड है बैड निगेटिव, अरे कुछ इंपैक्ट ही नहीं गिरता यूटिलिटी का। देखो ना यार, कलरलेस कंसेप्ट। द कमोडिटी शुड सॅटिस्फाय एनी वॉन्ट ऑफ पर्सन। कमोडिटी म्हणजे वस्तू, सॅटिस्फाय एनी वॉन्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तीची वॉन्ट सॅटिस्फाय करते, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड। अभी जो बोला मैंने गुड और बैड, इसके अंदर तो देखते नहीं, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। फॉर एग्जाम्पल नीप म्हणजे चाकू। अरे यहाँ पे देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। नीफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स, है ना। चाकूचा यूज फ्रूट्स कट करने के लिए, यस सर। वेजिटेबल्स भी कट कर सकते अपन, यस सर। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू ह्यूमन, हाँ सॉरी, टू यूज हार्म समवन। सर इसका मतलब है किसी को हार्म बोले तो ईजा, किसी का मर्डर करने के लिए भी अपन चाकू का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है या फिर हार्म समवन है। सर ये उसका गुड यूज है मेरे दोस्त, गुड है। सर ये, अरे ये इसका हार्म समवन अच्छी बात है, नहीं सर ये तो सर इसका बैड यूज हो गया। कैसे यूज है? बैड यूज। चलो, बोथ वॉन्ट्स आर ऑफ डिफरंट नेचर। दोन्ही वॉन्ट्स कसे आहे? वेगवेगळे आहे, बट आर सैटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी। हाँ, चाकू तो सर एक ही है, वेजिटेबल फ्रूट्स कट कर रहे थे, आया किसी का गुस्सा, कर दिया मर्डर। क्या बात है, अच्छी बात। दस यूटिलिटी इज अ इथिकली न्यूट्रल। इसका मतलब इथिकली न्यूट्रल है। अरे गुड्स और बैड कुछ समझ में नहीं आता, अगर वो चीज है तो उसको यूज करेंगे। एक तो गुड और बैड दोनों भी यूज अपन उसका कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो आपको ये पूरे पॉइंट पढ़ाए। सर हम याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने टेक्निक भी बताई। टेक्निक में मैंने सिंपल में बताया आप लोगों को कि आरएस और यूपीएससी, आरएस और यूपीएससी, ये टेक्निक से अपन उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। चलो, तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है मेरे दोस्त? उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलो, आरएस यूपीएससी से पूरा देख लिया अपन ने। अभी आ जाओ यहाँ पे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, इसको अपन देख लेते। सर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है? पेज नंबर 9 पे गिवन है, देख लो। आ जाओ इधर। यूटिलिटी इज अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कैसी कंसेप्ट है ये? अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। अच्छी बात है सर, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। चलो, इसके अंदर आपको मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो इसमें बोला है कि यूटिलिटी इज अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी को अपन कैसे
कार्डिनली गिन नहीं सकते, कार्डिनल यूटिलिटी उसकी पॉसिबल नहीं है. फॉर एक्झाम्पल थर्स्टी पर्सन, तहानलेला व्यक्ती जो असते, आफ्टर ड्रिंकिंग वॉटर, पाणी पिल्यानंतर, मे डिराइव्ड हायर और लोअर लेवल ऑफ युटिलिटी. तो तुम्हाला सांगू शकते की कशी युटिलिटी आहे, हायर या फिर लोअर लेवल ऑफ युटिलिटी आहे. दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस. यूटिलिटी एक अनुभव है, उसको अपन अपना सकते हैं. एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, एक तो वो पॉजिटिव रहेंगी, या फिर जीरो, या फिर निगेटिव, कुछ भी हो सकता है. निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी. निगेटिव यूटिलिटी को क्या बोला जाता, डिस यूटिलिटी भी अपन बोलते. चलो सर, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा. मैंने जो पहले पॉइंट बताए 5-6 पॉइंट, आरएस यूपीएससी. आर बोले तो रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट. यू यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. पी प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. यस सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. और सबसे लास्ट में बताया सी बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. ये पॉइंट आप कर लो, पूरे लिख के लाओ. आउट ऑफ मार्क 4 में सिर्फ 4, 4 मार्क्स आउट ऑफ मार्क. सर आप हमको ये भी करना है तो ये भी करो, आपकी इच्छा. चलो, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. मल्टीपर्पज बोले तो एक ही कमोडिटी है, उसका मल्टीपर्पज यूज कर लेते अपन. जैसे सर घर में दूध लाया, क्या लाया, आपके पापा ने लाया दूध. बताओ फिर क्या करते आप, दूध लाया तो सर चाय बनाएंगे, श्रीखंड बनाएंगे और उसका दही बनाएंगे, क्या क्या करेंगे सर. अरे अरे तो सर मल्टीपर्पज यूज करेंगे. देखो ना यहाँ पे, अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट. कमोडिटी म्हणजे वस्तु, सेटिस्फाई द वांट, अपन उसकी वांट जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं. ऑफ मोर देन वन पर्सन. इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस. एक किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्ती, या फिर इट पुट सेवरल यूजेस, है ना, बहुत सारे यूज उसके करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बढ़िया पैकी, प्यारा प्यारा. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज म्हणजे वापर करू शकतो. टू सर्व मेनी पर्पज, खूप साऱ्या पर्पज साठी. एंड फॉर मेनी पीपल्स ऍट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बहुत बढ़िया सर, खूप साऱ्या लोकांसाठी और फॉर मेनी पर्पज और मेनी पीपल यूटिलिटी कैन बी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज. सर इसको क्या बोलेंगे, अरे इसको बोलेंगे यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डिजिटल बोर्ड चालू है, लाइट गई बोर्ड बंद. सर ट्यूबलाइट चालू है, फैन चालू है, एसी चालू है. अरे क्या बताओ, मेरी नजर जिधर घूमेगी सब मेरे को इलेक्ट्रिसिटी तो दिख रही. मोबाइल चालू है मेरा, क्या बताओ आपको, लैपटॉप चालू है उसके ऊपर. इसका मतलब क्या है सर, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है, आप कूलर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, फ्रिज है. सर एक ही तो चीज है यार इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कहाँ कहाँ पे आपको दिखेंगी, अरे जिधर नजर घुमाएंगे आपको मिलेंगी इलेक्ट्रिसिटी. बहुत बढ़िया सर, मल्टीपर्पज है. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. ये मेरा सबसे बढ़िया और सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा पॉइंट है कि यूटिलिटी है किसके ऊपर डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. उसका वांट्स की तीव्रता जो है उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड्स है. चलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो सबसे बस 2 ही पॉइंट बचे अपने, यहाँ पे देख लो 2 मिनट के लिए. देखो, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स. यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ वांट. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, गरजेची तीव्रता. मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. यूटिलिटी भी क्या रहेंगी सर, यूटिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है. चलो, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन. अर्जेंसी ऑफ वांट जर डिक्लाइन झाली, युटिलिटी डिमिनिशेस, तर युटिलिटी पण काय होणार, युटिलिटी पण कमी होणार. फॉर एक्झाम्पल, अ हंग्री पर्सन म्हणजे तहानलेला व्यक्ती फाइंड मोर युटिलिटी इन फूड.
अरे जो हंग्री है उसको भूख लग गई, सॉरी, तो उसके लिए क्या है, अरे उसको अगर भूख लग गई तो उसको फूड की ज्यादा जरूरत है देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। जो व्यक्ति हंग्री नहीं है तो उसको भूख ही नहीं लग गई, वो उसको फूड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जिसको ज्यादा भूख लग रही उसको ज्यादा फूड चाहिए। जिसने अभी अभी खाना खाया सर उसको काय को चाहिए फूड, उसको तो फिर अभी नेक्स्ट डे लगने वाला है, पुढच्या दिवशी। चलो सर, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि डिमांड का बेस है। मेरे को बताओ अगर ये पेन अच्छे से नहीं चलेगा तो क्या आपके दीपक सर दुकान में जाएंगे और पेन लेके आएंगे? अरे जब भी मैं दुकान पे जाता तो सबसे पहले वो है 5 रुपए का, लेकिन ढक्कन निकाल के देखता और उसके ऊपर कुछ भी लिख के देखता। आप भी वैसे ही करते होंगे। सर हम क्या कर रहे हैं, अरे आप लोग तो वो पेन की यूटिलिटी चेक कर रहे हैं मेरे दोस्त। क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर आपने वो पेन निकाला, सर लिख के देखा, सर पेन नहीं चल रहा, दुकानदार को बोलेंगे दूसरा पेन दे दो भैया। क्यों? अरे आपने चेक किया ना, उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी अगर नहीं है तो इसका मतलब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप पेन भी नहीं लेंगे। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स युटिलिटी टू हिम। एखाद्या व्यक्तीला जर युटिलिटी कोई भी चीज अगर दे रही तो वो परचेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन म्हणजे आजारी व्यक्ती हैज युटिलिटी इन मेडिसिन, कशाची है? मेडिसिन की उसको यूटिलिटी है, हैंस ही डिमांड मेडिसिन, इसीलिए वो मेडिसिन को क्या करेगा, इसीलिए वो मेडिसिन को डिमांड करेगा। यह है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले 5-6 पॉइंट एग्जाम के पॉइंट से कर के जाना। उसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई कि क्या थी, आरएस और यूपीएससी, है ना। आर से रिलेटिव कंसेप्ट, चलो एक बार आते और यहाँ पे रिवाइज कर लेते मेरे साथ। आर से क्या था? रिलेटिव कंसेप्ट। यस, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सर यू, यूजफुलनेस। पी बोले तो प्लेजर। यस बोले तो सेटिस्फेक्शन। और सी बोले तो कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। बात कल अपन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो तो टाटा एंड बाय बाय। चलो नमस्कार।